क्या होता है? अभी तो आप सब लोगों ने परफेक्शन ऑफ लाइफ तो पता चल ही गया होगा, क्या होता है परफेक्शन ऑफ लाइफ, बताओ। हाँ, तो हमने किसकी कथा हमने भागवतम में देखी? वृत्रासुर की कथा देखी, राइट? वृत्रासुर को कैसे परफेक्शन अचीव हुआ? भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे ध्यान लगा के परफेक्शन अचीव हुआ। तो 3.4, भगवद गीता 3.4 में हमने देखा था कि कृष्णा ने खुद भी अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तुम अगर अपना धर्म छोड़कर भाग जाओगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो भी तुम्हें पापों से मुक्ति नहीं है, तुम्हें उसका भी पाप चढ़ेगा। और अगर तुमने रिनंसिएट किया, सब कुछ छोड़कर तुम अगर तपस्या करने कहीं चले गए, तो इसकी गारंटी नहीं कि तुम्हें परफेक्शन अचीव होगा। हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो, थोड़ी बहुत तुम्हारी आयु इंक्रीज हो जाए, हो सकता है ऊपर के लोकों में तुम्हें अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छी जगह पे तुम्हें रहने का इंतजाम हो जाए, लेकिन तुम्हें प्रभु के चरणों पे प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, परफेक्शन अचीव नहीं होता। तो प्रभु कृष्णा जब कह रहे हैं ना श्लोक में, यू विल नॉट अचीव परफेक्शन, तो कृष्णा को पता है कि तुम्हें मेरे चरण कमलों पे जाम्बू फल की तरह चिपकने का मौका तो नहीं मिलेगा। तुम्हें और बाकी सारी चीजें मिलेंगी, मेरे चरण कमलों पे जो है वो छोड़कर तुम्हें सब मिलेगा। पैसा मिलेगा, सत्ता मिलेगी, तुम्हें बहुत सारे मैजिकल पावर्स मिलेंगे, तुम्हें पोजीशन मिलेगी, और तुम्हें अच्छी ये मिलेगी, नॉलेज मिलेगा। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड बोलेगा हाय हाय देखो कितना ज्ञानी है, हाय हाय देखो कितना शूरवीर है, कितनी शक्ति है इसके पास, कितना फेमस है, तीनों लोकों में बेस्ट वॉरियर है। ऐसे करके सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। लेकिन परफेक्शन, परफेक्शन दिल्ली अभी दूर है, नहीं मिलेगा परफेक्शन। परफेक्शन भगवान के चरण कमलों पे मिलता है। भगवान के चरण कमलों से जब प्रेम हो जाता है, और भगवान के चरण कमल हर जगह दिखाई देने लग जाते हैं, आंखें बंद करो तो दिखते हैं, आंखें खोलो तो दिखते हैं, किसी से बात करो तो दिखते हैं, उठते बैठते खाते पीते, जब भगवान के चरण कमलों की सेवा होने लग जाती है, तभी आपको परफेक्शन मिल जाती है, क्योंकि तब आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता चली है। वृत्रासुर के प्रेयर्स में वृत्रासुर ने बोला कि जय मैं भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाऊंगा, इसलिए तुम लड़ाई करो चाहे ना करो, मैं जीतने वाला हूं। ऐसे करके वृत्रासुर ने बोला था। तो ओरिजिनल पोजीशन, हमने तब भी बोला था, हमने ओरिजिनल पोजीशन पे मेडिटेट करना है। बार बार प्रभुपाद हमें भगवत गीता में कहते हैं कि जीवात्मा, सेकंड चैप्टर में भी बोला है, जीवात्मा अपनी ओरिजिनल पोजीशन भूल जाता है। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है कि जीवात्मा यहाँ पे आती है, वो भूल जाती है कि कृष्ण भगवान भगवान है, क्यों? क्योंकि वो खुद की ओरिजिनल पोजीशन भूल जाता है। तो ते ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, प्रभुपाद इतनी बार ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं, तो शुरुआत में समझ ही नहीं आता था कि क्या है ओरिजिनल पोजीशन, क्या है ओरिजिनल पोजीशन। फिर हमें पता चला, जब कपिला मुनि ने बताया, फिर शिव जी ने बताया, हनुमान जी ने बताया, लक्ष्मी माता ने बताया, नारद मुनि जी ने बताया, फाइनली वृत्रासुर ने बताया, ऋतु महाराज ने बताया, तब जाके पता चला ओ, ओरिजिनल पोजीशन मतलब हम भगवान के दास है, हम भगवान के चरणों के लेवल पे है, ये एक्सेप्ट करना कि हम इतने महान है नहीं कि भगवान के इक्विवेलेंट बन जाएंगे कभी। तो हम भगवान के चरण कमलों के लेवल पे ही रहेंगे, भगवान हमेशा अनंत तो बहुत बड़े रहेंगे, और हम हमेशा चरण कमलों की छोटी सी धूली बनकर, रज बनकर रह जाएंगे। तो ये वाला परफेक्शन जो है, जो दिल से एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ कृष्णा हम आपके हैं, और आप हमारे साथ जो चाहिए करना है करो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये वाला जो एक्सेप्टेंस होता है, वो तभी आता है। तो अभी हम आगे का श्लोक करेंगे भगवत गीता का, गाओगे सब मेरे साथ? यस मैम। हैं? देखो श्लोक गाने चाहिए अच्छे से, क्यों गाने चाहिए श्लोक, बताओ मुझे। क्योंकि हर एक वर्ड आपने कहा था कि हर एक वर्ड हमारा कुछ तो प्रारब्ध जैसा नहीं नहीं भगवान के हर एक इट्स अ वर्ड टैबलेट। में शक्ति होती है, टैबलेट होती है, हाँ। हाँ। भगवान ने गाया हुआ हर एक शब्द एक टैबलेट होता है, हाँ। उसमें बहुत ज्यादा पोटेंसी होती है। तो हम इंग्लिश में चाहे हजारों वर्ड्स बोले, हम हिंदी में भी हजारों वर्ड्स बोले, लेकिन भगवान का एक वर्ड और हमारे हिंदी इंग्लिश के हजारों लाखों वर्ड्स, उसके कंपैरेटिवली कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए भगवान ने गाए हुए शब्द गाने से क्या होता है, हमारे हृदय में नेचुरली शरणागति आती रहती है। हमें जैसे पैरासिटामोल खा के हमें पता ही नहीं चलता हमारा बुखार कैसे चला जाता है, वैसे ही भगवान के गाए हुए जो शब्द है, वाणी है,
वो गाकर क्या हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे शरणागति आ जाती है, कैसे शुद्ध भक्ति आ जाती है, कैसे कृष्णा के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, कैसे हम इवेंचुअली समझने लगता है कि हाँ, कृष्णा इज ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, और कोई तो है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। ये सारी चीजें हमें भगवान के गाए हुए, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति है, भगवान के हर एक शब्द में शक्ति है। ठीक है, तो अभी गाओ, 5वां श्लोक है, 3rd चैप्टर का 5वां श्लोक है। न हि कश्चित् क्षणम् अपि, न हि कश्चित् क्षणम् अपि न हि कश्चित् क्षणम् अपि न हि न हि कश्चित् न क्षणमपि हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, जातु 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 तिष्ठति तिष्ठति अकर्मकृत् अकर्मकृत् न हि कश्चित् क्षणम् अपि न हि कश्चित् कसं न हि कश्चित् क्षणम् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु कार्य तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यति हि अवासः कर्म, कारयति हि कारयति हि अवाशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। सर्वः सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणे। अब आपने ये गाया तो आपको ग्रामेटिकली आप ध्यान दे के गा रहे थे या नहीं, मुश्किल जा रहे थे ना वर्ड्स। अभी किसको याद करना है, कृष्ण अभी कृष्ण को याद करो, अर्जुन को याद करो, याद करो कि कृष्ण अर्जुन को ये गाकर बता रहे हैं। ठीक है, अभी कृष्ण को ध्यान लगाकर कुरुक्षेत्र पे ध्यान लगाओ, कृष्ण गा रहे हैं अर्जुन के लिए, ये याद करो, अपने आंखों के सामने लाओ, और फिर गाओ। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, न हि कश्चित् क्षणम् अपि हि कश्यस्कलं न हि कश्चित् हि क्षणमपि कश्चित् जा- क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, जातु दृष्टति जातु अकर्मकृत् तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि अवाश कर्म, कारयति कार्यते हि कार्यते अवाशः कर्म अवासः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैर्, सर्वप्रकृति सर्वः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृतिजैर्गुणैः न न नॉर, नॉर नॉर नॉट ही सर्टनली, ही सर्टनली कश्चित् ही एनीवन, सर्टनली कश्चित् एनीवन क्षणम अ कश्चित् मोमेंट, एनीवन क्षणम् अ मोमेंट क्षणम् अपि अपि ऑल्सो, अपि अपि अल्सो also अपि जातु एट एनी टाइम, एट at एनी any टाइम time at any तिष्ठति time तिष्ठति तिष्ठति मीन्स रिमेन्स remains अकर्मकृत् विदाउट डूइंग समथिंग, विदाउट without डूइंग doing समथिंग something कार्यते 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 is forced to do, is is supposed to forced do to do he सर्टनली, he is certainly certainly अवासः 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 हेल्पलेसली, helplessly helplessly वर्क work work सर्वः सर्वः ऑल all all प्रकृति जय, प्रकृतिजय प्रकृतिजय born of modes of material nature, born of of modes of modes of material nature material nature born of the modes of material nature गुणे gune गुणे qualities, by the qualities by the qualities ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जय Everyone is forced everyone is forced everyone is forced to act helplessly to act to act helplessly helplessly according to the qualities he has acquired according to the according to the qualities he has qualities he has acquired acquired from the modes of material nature.
from the from modes the of modes material of nature. material nature. Therefore, 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 no one can refrain from no one no can one can refrain refrain from from doing something, doing doing something, something, not even for a moment. not not even even for for a a moment. moment. Purport by Srila Prabhupada की जय। Jai. अब लास्ट टाइम जिसने पढ़ा था वो नहीं पढ़ना, अभी कौन पढ़ेगा बताओ? Mataji, मैं read Can I read? पढ़ो 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 पढ़ो, किसने बोला पहले? पढ़ो। It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit धीरे soul, the धीरे material धीरे body धीरे cannot देखो, move. ऐसे पढ़ो, हरी बोल, ऐसे पढ़ो। सी पॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीड एनीथिंग, ओके? पॉज होता है जहां पे आपका ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है। तो आप जब भी कुछ भी अपने स्कूल की भी पढ़ाई पढ़ोगे ना, उसमें पॉजेस लेना, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ना कॉमा होता है और फुल स्टॉप होता है। इतने एक सेंटेंस में हमारे पास एक कॉमा है और एक फुल स्टॉप है, तो लैंग्वेज हमें सांस लेने का मौका देती है, फुल स्टॉप के यहाँ पर भी और कॉमा के यहाँ पर भी। और उस वाले पंक्चुएशंस में क्या होता है, हमारा ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है। सो पॉजेस, आप जब बात करोगे तो भी पॉज होना चाहिए, रीड करते हो तब भी पॉज होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आए? शुरू करो फिर से। Yes, Mataji. हाँ। It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusionary energy. In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes, and to purify the soul from such affinities, it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the Shastras. But if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. The Srimad Bhagavatam 1.5.17 affirms this. If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions for purification in Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? So, the purificatory process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. जय। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वेरी नाइस, इतना अच्छा श्लोक है ना ये। हे भगवान, अगर कृष्णा ने ये श्लोक गाया नहीं होता और प्रभुपाद ने इसका परपट नहीं लिखा होता, तो आज हम ना भटके हुए भक्त होते। भटके हुए भक्त मतलब हम सब कुछ भक्ति पूरी उल्टी उल्टी चला रहे होते हम। देखो, अभी श्लोक में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर जाते हैं तो कृष्णा ने कहा है कश्चित। कश्चित पहली लाइन में अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन कोई भी, कश्चित एनीवन, कोई भी, एक मोमेंट के लिए भी, क्षणम अपि मतलब ऑल्सो फॉर वन मोमेंट, जातु एट एनी टाइम मतलब कभी भी, मतलब कोई भी कभी भी एक मोमेंट के लिए भी क्या कर, अकर्मकृत, विदाउट डूइंग समथिंग, अकर्मकृत। सेकंड लाइन में कह रहे हैं अकर्मकृत, कोई भी कभी भी एक मोमेंट के लिए भी, विदाउट डूइंग समथिंग कुछ भी बिना किए, जातु, जातु मतलब तिष्ठति रिमेन्स, कार्यते इज फोर्स टू डू, मतलब कोई भी कभी भी एक मोमेंट के लिए भी कोई कार्य किए बिना रह नहीं सकता। समझ में आया? ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं। तो क्या ये सच होगा या झूठ होगा? सच सच। सच होगा, राइट? सो
कृष्णा हमें बता रहे हैं कि सुनो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें भौतिक जगत में भेजा है। और अभी भौतिक जगत में तुम ये मिसअंडरस्टैंडिंग करके मत बैठो कि मैं एक जगह पे बैठूंगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी कभी भी एक मोमेंट के लिए भी उसके जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब वो कुछ कर नहीं रहा होता। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अरे माता जी, वो कुछ कुछ न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, 7 महीने में जन्मते हैं, 6 महीने में जन्मते हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, एनआईसीयू में ऐसे ही लेटे होते हैं, उनको ऐसे ही इंक्यूबेटर में डाल के जिंदा रखने के लिए उनको डाला जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर ऐसे कैसे कृष्णा बोल रहे हैं कि कोई भी एक मोमेंट के लिए भी कुछ बिना किए भी रह ही नहीं सकता इस भौतिक जगत में। उसको फोर्स किया जाता है, कार्यते इज फोर्स टू डू। कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं तीसरी लाइन में कि कार्यते, कार्यते मतलब फोर्स किया जाता है जीवात्मा को, हेल्पलेसली मतलब उस जीवात्मा की इच्छा नहीं होना तो भी वो जीवात्मा ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बचपन से न्यूबॉर्न बेबी जन्मते हुए ये डिजायर लेकर आता है क्या, यही मुझे शादी करनी है। कभी ऐसे न्यूबॉर्न बेबी ने अनाउंस किया है बाहर आते ही, ये नाउ आई विल गेट मैरिड आफ्टर 20 years, ऐसा कभी बोला है क्या जीवात्मा ने? नहीं। वो डिसीजन लेकर तो नहीं आया था मैंने शादी करनी है। वो उसका ऑटोमेटिकली उसका शादी करने का मन किया, उसने शादी करी। फिर उसको ऑटोमेटिकली बच्चे चाहिए तो उसने बच्चे करे। अवासह, हेल्पलेसली। तो कार्यते, उसको फोर्स किया जाता है जीवात्माओं को कुछ कुछ काम करने के लिए, हेल्पलेसली मतलब जीवात्मा इनोसेंट होती है, जीवात्मा एक्चुअल में कोई डिसीजन ले ही नहीं रही है, उसके ऊपर सारी प्रकृति फोर्स करे जा रही है। कर्मा, वर्क, वर्क फोर्स होता है। और कैसे होता है? क्योंकि वो जन्मा होता है मोड्स ऑफ मटे, प्रकृति जैर। प्रकृति जैर कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो प्रकृति जैर, प्रकृति में जन्मे हो ना तुम। तो सर्वहा मतलब सारी ही सारी जीवात्माएं जो प्रकृति में शरीर ले रही है, वो सत्वगुण में जन्म ले रही है, रजोगुण में ले रही है, तमोगुण में ले रही है, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर कोई ना कोई गुण तो हावी है। मतलब हावी है मतलब अंदर फिट होके नहीं आ रहा है, उनके ऊपर हावी हो रहा है कोई ना एक गुण को, वो क्या हो रहे, शिकार हो रहे हैं, है ना? आप मुझे बताओ, आप लोग अभी कौन से गुण के शिकार हो? भगवती था। अभी मतलब इन जनरल आपकी जो एज चल रही है उसमें आप किस गुण के शिकार हो चुके हो? माता जी रजोगुण। रजोगुण, शाबाश, रजोगुण। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल तक है, 6 साल तक, 7 साल तक है, वो बच्चे किस गुण के शिकार हो चुके हैं? सत्वगुण। हाँ या ना? अभी आप लोग 50-60 साल के हो जाओगे, फिर तब कौन से गुण के शिकार हो जाओगे? सत्वगुण, है ना? आप अभी कॉलेज चले जाओगे, रात रात को जाग के पार्टी करोगे, पता नहीं क्या करोगे। बच्चे बोलेंगे चलो पार्टी करते हैं, एग्जाम खत्म हो गई है, अरे चलो 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 प्रोजेक्ट फर्स्ट आ गया, पार्टी करते हैं। आप रात के 12-1-2 बजे तक जागोगे, हॉस्टल जाओगे। तो आप किस गुण के शिकार हो जाओगे रात को जागते हुए? रात को जाग कर पार्टी करना तो गुण। अच्छा, सुबह आप फिर लेट उठोगे, आंखों में इतनी नींद होगी, आपको झपकी झपकी आती रहेगी 11 बजे तक, 12 बजे तक, तब आप किस गुण के शिकार हो गए होंगे? तमोगुण। 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 आप मुझे बताओ कि आप क्या जानबूझ के जन्म में डिसाइड करके आए थे मैंने बड़े होके तमोगुण की शिकार होनी है? आपने क्या डिसाइड किया था बड़े होते होते मैं रजोगुण बढ़ाता जाऊंगा, रजोगुण का इन्फ्लुएंस में मैं ज्यादा होता जाऊंगा, डिसीजन लिया था क्या कभी आपने? नहीं माता जी। क्या पिछले जन्म में आपने डिसीजन लिया था कि मैं अगली बॉडी में जाऊंगा तो मैं फुल ऑन रजोगुणी बनूंगा, फिर मैं फुल ऑन तमोगुणी बनूंगा, वापस मैं फुल ऑन सत्वगुणी बनूंगा, मेरा स्टार्ट सत्वगुणी होगा, मेरा एंड सत्वगुणी होगा, बीच में मैं रजोगुणी तमोगुणी के साथ फुटबॉल खेलूंगा। डिड यू एवर, किसी भी जीवात्मा ऐसे डिसाइड करके आती है क्या? नहीं आती है ना, इसका मतलब कोई ना कोई तो पुश कर रहा है ना। तो मैं आपको इससे पहले भी मैं आपको समझाती थी, तो देखो आ गए हम भगवत गीता में यहीं पे।
फोर्स्ड टू डू, ये कार्यते, ये वाला ना वर्ड हमेशा याद रखना। अगर आपने ये कार्यते ये वर्ड याद रखा ना, आप कभी किसी चीज को लेकर गिल्ट में नहीं जाओगे। कार्यते, कार्यते, और आप किसी को ब्लेम भी नहीं करोगे लाइफ में। आप ना अपने अंदर के ये दो बड़े बड़े दुश्मन है ना, उसको उठा के पटक पाओगे। आपके अंदर ही ये दो गुण आने वाले हैं धीरे धीरे। आपके अंदर आत्मग्लानि आ जाएगी। ओहो हो, मैंने दोस्त की पार्टी में क्यों गया, ओहो हो मैंने ये क्यों किया, मैं ओहो हो मैंने शादी क्यों करी, ओ मैंने बच्चे क्यों करे, अरे मैंने इतनी पढ़ाई क्यों करी। ऐसे करके आपके अंदर बड़ा सारा ये आएगा, रिग्रेट्स आएंगे, कभी गिल्ट फील होगी। तो ये वाला आपकी लाइफ में कभी आप करोगे ही नहीं। यू विल नेवर इवर अटर सच वर्ड्स। इतने ज्यादा डेरोगेटरी वर्ड्स है नहीं है, पूरी एनर्जी खींच लेते हैं हमारे अंदर की, मतलब बिल्कुल ही हेल्दी नहीं छोड़ते हमें। आपके अंदर ऐसा कभी नहीं। फिर आप सामने वाले को गलती करते हुए देखोगे किसी को, तो आप उसको कभी ऐसे नहीं बोलोगे, अरे देखो देखो कैसे है, ऐसी गलती करते हैं, देखो वो ऐसे गलती करते हैं, वैसे गलती करते हैं। आप ना ऐसे गॉसिप क्वीन या गॉसिप किंग्स नहीं बनोगे। आप गॉसिपर्स नहीं बनोगे। ना किसी के पीछे बात करोगे, ना सामने उसको जज करोगे, ना ऐसे स्कैन करोगे और उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाओगे। एकदम नॉन जजमेंटल कृष्णा की तरह बन जाओगे। बिल्कुल आपके अंदर कृष्णा का गुण आ जाएगा। जहां पे कृष्णा दोस्त और दुश्मन को एक नजर से देखते हैं ना, वो वाली नजर आपके पास गिफ्ट हो जाएगी। अगर आज आपने इस श्लोक से कार्यते ये वर्ड अपने साथ अपने हार्ट में आपने एच करके लिख के चले गए, आपकी डायरी होगी, तो उसमें आप कार्यते लिख सकते हो। कार्यते मतलब फोर्स टू डू, फोर्स टू डू, फोर्स टू डू। तो आपके सामने कोई गलत काम करते हुए दिखा, उसके हिसाब से तो वो सही कर रहा है, आपके हिसाब से वो गलत कर रहा है। आपको पता चलेगा अरे वो तमोगुण की वजह से कर रहा है, वो उसके ऊपर तमोगुण हावी हो गया है, देखो देखो वो रजोगुण की छतरी के नीचे आ गया है, ओ वो सत्वगुणी छतरी के नीचे है, अभी वो तमोगुणी छतरी के नीचे है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके आपको दुनिया को देखने का नजरिया आ जाएगा जो बाकी किसी के पास नहीं होगा और सिर्फ आपके पास होगा। सो कार्यते, फोर्स कर रही है प्रकृति, उसको भी फोर्स कर रही है, आपको भी फोर्स कर रही है। तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली आप जाते जाते ही माफ करने लग जाओगे। जाते जाते माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक टाइम तो ऐसे डिवोटी बन जाओगे महान परीक्षित महाराज की तरह, चित्रकेतु महाराज की तरह, कि आप ऑफेंड होना ही बंद हो जाओगे। शुद्ध भक्त बन जाओगे, जहां पे आपको कोई मतलब कुछ भी करे ना, आपके अंदर आप टस से मस नहीं होते। आप इतने ज्यादा स्माइल करते हो और आप कहते हो हाँ ये तो करेगा, ये इसके अंदर तमोगुण है, इसके तमोगुण के इसमें चला गया है, ओ वो तो ऐसे बोलना ही था उसने, वो तो रजोगुण के अंदर चला गया है, अरे वो ओ वो तो बड़े बेचारे सत्वगुण से फंसे हुए हैं, वो कब से सत्वगुण से बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो खुद ही सत्वगुण में फंसे हुए हैं, वो क्या हमें अच्छा बोलेंगे, उनसे तो ये गलती होनी ही होनी थी, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भक्तों की कृपा हो जाएगी तो भक्ति मिल जाएगी इनको। ऐसे करके आपके अंदर एक ऑर्गेनिकली आप ऑफेंड होना बंद करोगे। मतलब ऐसा वक्त ही नहीं आएगा आपकी जिंदगी में जहां पे आपको किसी को माफ करना पड़ रहा है। भाई माफ करे भगवान करे माफ हमें, हम कौन होते हैं किसी को माफ करने, हम भगवान थोड़ी ना है जो हम माफ करेंगे। हम होते कौन है माफ करने वाले, जज है। हम जज बन के बैठे हैं किसी को माफ करने वाले, मानना कि उसने गलती करी, तो हमने भी तो पिछले जन्म में गलती की होगी, उसका भला बुरा किया होगा। हम कौन से जज होके बैठे हैं कि फगिव फगिव। मुझे सच में बड़े में हैरानी होती है जब लोग बहुत फगिवनेस पे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, फगिवनेस पे बातें करते हैं। फगिव करने वाले सिर्फ कृष्ण है। हम कुछ भी नहीं, हम चींटी से भी छोटे जीवात्मा है। और हम फगिव कैसे कर सकते हैं जब हम खुद ऑफेंडर्स हैं। पिछले कई सारे जन्मों में हमने खुद उस जीवात्मा का बुरा भला किया हुआ है। अब इस जन्म में हम उसको उसका बस सहन करने के लिए आए हैं। तो हम तो अकाउंट सेटल करने के लिए आए हैं। हम कौन होते हैं माफ करने वाले भाई। आप हमें माफ करो, माना कि आपने हमारे साथ बुरा किया है,
लेकिन हम आपके चरण का पकड़ कमल पकड़ के बोलते हैं माफ करो, हमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे, हमने बहुत बुरा भला कहा होगा आपको और बहुत तंग किया होगा, हमने आपका शोषण किया होगा, पैसे लूटे होंगे, आपके कपड़े लूटे होंगे, आपके बंगला लूटा होगा, आपकी लक्ष्मी ले ली होगी, आपका सब कुछ गाय ले ली होंगी, हमने माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है। हम मानते हैं कि आपको पूरा हक बनता है हमें तंग करने का, फिर भी हम माफी मांगते हैं ताकि आपके दिल में कोई कटुता नहीं रहे हमारे लिए। ऐसे करके हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता एट द एंड ऑफ द डे, विनम्रता भक्त का गहना होता है। तो सहनशील होकर इस तरीके से भक्त भक्त कोई हम माफ करने वाले कौन होता है, करने वाले कोई महान होते हम तो परीक्षित महाराज वो पोजीशन यूज करते अपने राजा बनने की, चित्रकेतु महाराज भी अपनी पोजीशन यूज करते। और कौन यूज करता है ये पोजीशन अपनी, कौन कौन यूज करता है ये पोजीशन, पृथु महाराज भी यूज करते हैं ये पोजीशन, क्या है पता नहीं। ये सब लोग जो है वो अपनी पोजीशन यूज करते और माफ कर देते, लेकिन उन्होंने तो सोचा भी नहीं माफी के बारे में, कुछ नहीं सोचा, सोचा ही नहीं कृष्णा के बारे में, ही सोच रहे, उनको पता है उनकी लेवल ही नहीं है माफ करने वाली। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी गुणों से फोर्स्ड है, हम भी गुणों से फोर्स्ड थे कभी ना कभी। आज हमें अगर सामने वाले किस गुण से फोर्स हो रहा है ये दिख रहा है, वो सिर्फ कृष्णा की कृपा से दिख रहा है। एक विजन आ चुकी है भगवत गीता की वजह से, भागवतम की वजह से ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी है कि हमें दिख जाते हैं कौन से गुण किसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं तो ये दृष्टि बहुत कम, दिव्य दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। ये दिव्य दृष्टि कार्यते इज फोर्स टू डू। ये समझ में आया क्या कार्यते? आया। आया या नहीं आया? और आगे नहीं आया। आया। सो हेल्पलेसली इतना याद रखना, बेचारे सारे जीवात्माएं जो है ना हेल्पलेस है, बेचारे सच में उनको कोई कंट्रोल नहीं है उनकी लाइफ में जो हो रहा है। जो जन्म रहा है वो शादी कर रहा है, जो जन्म रहा है वो बच्चे पैदा कर रहा है, जो जन्म रहा है बीमार पड़ रहा है, कितनी मेहनत करो बीमारी ना आए ना आए, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से रहो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये करो, फिर भी बीमारियां आती रहती है, बेचारे सब सब हेल्पलेस है। और क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रकृति के बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है, तो उनके काम सारे अफेक्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर क्या हो जाता है, सारे ये गुण जो है वो हावी हो जाते हैं। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्णा ने क्या कहा अर्जुन को? कृष्णा ने कहा एवरीवन इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली पार्था, पार्थ सबको फोर्स किया जाता है हेल्पलेसली एक्ट करने के लिए। अब मानो द्रौपदी वस्त्रहरण ले लेते हैं, तो दुर्योधन किस गुण के गुण से हावी हो गया था, किस गुण के चक्कर में पड़ गया था वो, तमोगुण। है ना, तमोगुण। तो वो फोर्स, तमोगुण ने उसको फोर्स किया। अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ही हैज अक्वायर्ड, अक्वायर्ड नेचर इसको कहते हैं, अक्वायर्ड नेचर। देखो ये दो वर्ड्स याद रखना, अपनी भगवत गीता में अंडरलाइन करो, अक्वायर्ड नेचर, ये अक्वायर्ड नेचर। अब अक्वायर्ड नेचर मतलब क्या? दुर्योधन जन्मते ही क्या उसने डिसाइड किया था, मैं बड़ा होके किसी भाभी, मेरी ही खुद की भाभी का वस्त्रहरण करूंगा? क्या उसने डिसीजन लिया था क्या जन्मते? नहीं। उसने डिसीजन लिया था क्या? नहीं लिया था। तो दुर्योधन के अंदर ये स्वभाव जो है वो अक्वायर्ड नेचर था या नहीं था? अक्वायर्ड का मतलब क्या है? जैसे आप मॉल में जाते हो और क्लोथ्स अक्वायर करते हो, पसंद आ गए कपड़े पहन लिए, राइट? हाँ या ना? अक्वायर किया ना। अब आप सपोज लेह लद्दाख घूमने गए, वहां पे बड़ी ठंड है, तो आपने क्या अक्वायर किया? ठंड के साथ एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया? जैकेट्स ले लिए, बूट्स ले लिए, बड़े बड़े ग्लव्स ले लिए। तो आपने क्या किया? नेचर के हिसाब से अक्वायर किया ना अपने आप को। किया। अभी छोटा बच्चा एक ऐसी फैमिली में बड़ा हो रहा है जहां पे सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, दिन में भागवत कथा होती है, तो वो कौन सा नेचर अक्वायर कर रहा है? भगवान की सेवा का नेचर अक्वायर कर रहा है या नहीं कर रहा? उसका स्वभाव अक्वायर हो रहा है। अब एक बच्चा ऐसे घर में जन्म चुका है जहां पे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है फादर की, फिर मदर भी, पता नहीं मदर की भी डेथ हो जाती है, उसको चाय की दुकान पे कप साफ करने पड़ते हैं।
तो उसका अक्वायर नेचर क्या आ जाता है? पैसे कमाने हैं, पेट भरना है, पेट भरना है, कैसे भी करके मुझे सरवाइव करना है। तो उसका अक्वायर्ड नेचर, उसका स्वभाव जो है आसपास के लोग डिसाइड करते हैं। उसने चाय वाले के मालिक को देखा किसी को गाली देते हुए, तो उसका स्वभाव हो गया, ओ गाली देना गलत नहीं होता, चल जाता है, हमारे साहब भी दे देते हैं सबको गाली। फिर उसने आसपास जो चाय पीने आ रहे उनकी बातें सुनी, ओ चलो कोई बात नहीं, घंटे घंटे बैठे रहना गलत नहीं होता, चाय पीते हुए टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका नेचर बन गया ऐसे। तो नेचर क्या होता है? आप आसपास की चीजों से, वस्तुओं से अक्वायर करते हो। तो हमेशा याद रखना, एवरीवन एवरीवन हैज अ अक्वायर्ड नेचर। लिखो सब लोग इसमें से, एवरीवन हैज अक्वायर्ड नेचर। लिखो, एवरीवन हैज acquired nature. Everyone has acquired nature. लिखा? यस माता जी। अभी लिखो, everyone is forced to act helplessly. हाँ, अभी देखो, कबूतर जन्मता है, तो कबूतर अंडे देगा या नहीं देगा? किसने फोर्स किया कबूतर को? शाबाश, कबूतर फोर्स हुआ। कबूतर के पास कोई नॉलेज नहीं था, कोई डॉक्टर उसको सिखाने नहीं गया अंडे कैसे देते हैं, सिखाया क्या? नहीं। फिर अंडे के ऊपर बैठना किसने सिखाया और कबूतर को? अंडे से जब पिल्ला बाहर आया, तो कबूतर बाहर जाके कीड़े पकड़ के लाता है, पिल्ले के मुंह में डालता है, वो किसने सिखाया? तो फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली। हेल्पलेसली कबूतर बिना सोचे समझे एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? अब समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? ये फोर्स यस माता जी। हाँ, ये फोर्स समझ में आना चाहिए, सच्ची बता रही हूँ आपको। ये फोर्स्ड वर्ड समझ में आया ना, आपको इतना दया भाव आएगा ना जीवात्माओं पे, आपको इतना बुरा लगेगा, सारी जीवात्माओं का आपको बहुत ज्यादा, आपके अंदर ना अनलिमिटेड कृष्णा जितना कंपैशन आ जाएगा। अनलिमिटेड कंपैशन, आपका दिल रोएगा किसी को ऐसे गलत काम करते हुए देख के। आप उसको ब्लेम नहीं करोगे, आप उसकी कंप्लेन नहीं करोगे, आप क्या करोगे? आपको बुरा लगेगा, हाय बेचारा फोर्स्ड है, बेचारा फोर्स हो रहा है ये सब करने के लिए। तो ये नजर जो है ना, ये कृष्णा की नजर है। अगर आपको कृष्णा का खास बनना है ना, तो आपको कृष्णा को समझना पड़ेगा। कृष्णा को समझते बुद्धि से नहीं है, कृष्णा को दिल से समझा जाता है। कृष्णा को कैसे समझा जाता है? तो कृष्णा के दिल को ठेस पहुंचती है, कृष्णा को पता होता है, हाय ये प्रकृति का मारा है, ओ ये रजोगुण का मारा है, ये तमोगुण का मारा है, इसलिए ऐसे कर रहा है। इसलिए कृष्णा कभी ब्लेम गेम नहीं करते। कृष्णा को कभी देखा है गॉसिप करते हुए, किसी के पास जाते हुए, अरे तुम्हें पता है शकुनी ने ऐसे किया, अरे दुर्योधन ने ऐसे किया, बड़े ही बकवास पर्सनालिटी निकली, ऐसे कभी गॉसिप किया है कृष्णा ने? कभी देखा है आपने कृष्णा ने ऐसे बोलते हुए? कृष्णा बस ऐसे मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, एज इफ ही इज ऑल नोवर, एज इफ उनको सब पता है वो क्यों कर रहा है। सब है, वो फोर्स हो रहा है, वो फोर्स हो रहा है, वो हेल्पलेस है, फोर्स हो रहा है, हेल्पलेस है। क्यों? अक्वायर्ड नेचर है। अक्वायर्ड नेचर दुर्योधन ने कहाँ से अक्वायर किया? अपने पापा से किया। उसके पापा ने पूरी जिंदगी क्या किया? वाइफ को धोखा दिया, गांधारी को धोखा दिया, सारी दासियों के साथ एंजॉय किया, उसके ऊपर झूठ बोला, मक्कारी की, मन में हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, कैसे मैं भाई को मारूं, कैसे मैं भाई के बच्चों को मारूं। थैंक गॉड मेरे छोटे भाई को श्राप लग गया, अब राज्य मेरा हो जाएगा। ये सब दुर्योधन का अक्वायर्ड नेचर था। क्या था? और उसके ऊपर तड़का मारने कौन आ गए? उसके पूज्य मामा जी। मामा जी आए और मामा जी ने उसको कूटनीति सिखाना शुरू कर दी। तो दुर्योधन के अंदर अक्वायर्ड नेचर, दुर्योधन वॉज फोर्स्ड, ही एक्टेड हेल्पलेसली बिकॉज ऑफ अक्वायर्ड नेचर। समझ आई? हाँ।
अब आप देखो, अर्जुन, अर्जुन को किसी ने अच्छा बिहेव करने के लिए फोर्स किया था क्या? किया है। अच्छा बिहेव करता है सत्वगुण में। अर्जुन सत्वगुण में रहता था ना, चाहता तो द्रौपदी को गिव अप भी करता। अरे बाप रे, दुशासन ने हाथ लगाया तुम्हें, दुर्योधन ने हाथ लगाया, अब मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम तो इम्प्योर होगी, बोल सकता था ना अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज भी बोल सकते थे, सारे पांडव बोल सकते थे, लेकिन देवर फोर्स्ड, हेल्पलेसली, अक्वायर्ड नेचर। अब उनका स्वभाव सत्वगुणी क्यों हुआ? पिताजी को देखा था, है ना? पिताजी ने क्या किया? मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट किया था वाइफ को। वाइफ को रिस्पेक्ट किया था या नहीं किया था? पांडु महाराज रिस्पेक्ट करते थे कुंती माता को, माद्री को, रिस्पेक्ट था। बेटों ने देखा हुआ था कि देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, फादर यूज टू रिस्पेक्ट मदर, रिस्पेक्ट देखा था, वहीं से सत्वगुण आया था। फिर उनको पता था कि उन्होंने सेकंड वाइफ आने के बाद भी फर्स्ट वाइफ को इग्नोर नहीं किया, रिस्पेक्ट से उनकी बातों को सुना, अच्छे से डिस्कशन किया। युधिष्ठिर महाराज आने के बाद, युधिष्ठिर महाराज जन्मने के बाद उनकी पेरेंटिंग में हेल्प करी। भीम आया, उसकी भी पेरेंटिंग में हेल्प करी। अर्जुन आया, उसकी पेरेंटिंग में हेल्प करी। उसके बाद कई सालों का गैप था। ये छोटे जो थे नकुल सहदेव, वो जेन्युइनली बड़े छोटे थे, बहुत सालों बाद नकुल सहदेव का जन्म हुआ था, लेकिन पहले तीन को बड़े करते हुए बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था। तो ये अक्वायर्ड नेचर पांडवों के पास कहाँ से आया स्त्रियों को रिस्पेक्ट करने का? फादर्स। पांडु और माता से, राइट? सो अक्वायर्ड नेचर, सत्वगुण, पिताजी से सत्वगुण अक्वायर्ड नेचर था, इसलिए वो फोर्स हुए अच्छा बिहेव करने के लिए हेल्पलेसली। अब समझ में आया? हाँ या ना? अगर रावण आके कहता कि हाँ 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 देखो ये पांडव कितने ज्यादा वीक निकले, ये वो, उसकी नजर में तो उसको वीक ही लगेंगे ना पांडव, रावण को वीक लगेंगे, सबको ही, दुर्योधन को वीक लगेंगे, शकुनी को वीक लगेंगे कि देखो पांडव कितने वीक निकले, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ऐवी दुनिया ने इनकी तारीफ करके रखी है। तो उनको कौन समझाए कि अरे वो हेल्पलेसली अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर रिवेंज लेने की भावना नहीं आ सकती एंड ऑल दैट, बट वो फोर्स इसलिए हुए क्योंकि उनपे संस्कार, अक्वायर्ड नेचर ही उनका ऐसा है कि वो गलत काम कर नहीं सकते। तो अभी पता चला मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का क्या खेल होता है हमारे ऊपर। समझ में आई अक्वायर्ड नेचर? हाँ। अब सपोज आपके सामने कोई ऐसा बुली आ जाता है जो गलत काम करता है आपके साथ, तो आपको ये तो पता चलेगा वो फोर्स हो रहा है। फर्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा? फोर्स। कोई आप पे बुली कर रहा है तो वो किससे हो रहा है? फोर्स हो रहा है। कैसे फोर्स हो रहा है? हेल्पलेसली। मतलब क्या वो जन्म से डिसीजन लेकर आया था आप पे बुली करेगा? किसी ने आपका बुरा किया तो उसने क्या जन्म से ही डिसीजन लेकर आया था, अरे मैं बड़ा होऊंगा ना तो इसको मैंने तंग करना है, इसको मैंने छोड़ना नहीं है, मेरे हाथों में शक्ति आने दो, मुझे वॉक करना सीखने दो एक बार, फिर मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा? ऐसा कुछ हुआ था क्या? इसका मतलब आपका दोस्त या आपका दुश्मन जो भी आपको बुली कर रहा है वो फोर्स्ड है हेल्पलेसली। किसकी वजह से? उसका अक्वायर्ड नेचर है। इसका मतलब आपका दोस्त या दुश्मन जो आपको बुली कर रहा है, वो घर में बुली हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? किसी और से बुली हुआ या नहीं हुआ? बताओ। जब वो खुद बुली हो रहा है तब जाके आपको बुली कर पा रहा है, इसका मतलब उसका अक्वायर्ड नेचर है, उसने तमोगुण एब्जॉर्ब किया हुआ है, तमोगुण के वश में जा चुका है वो। आप समझ में आया? नेट पे सबको सुनाई दे रहा है कि मेरी आवाज जा रही यस माता जी। ये है? आर यू सारे। गेटिंग वसुधा? यस माता जी। शाबाश। आज मुझे किसी ने मैसेज किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट अगर आपने लॉग इन किया है तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया है और आपको तकलीफ हो रही है, सुन सुन के याद आता रहता है जाप करते वक्त, तो आप इतना समझ लो, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है और आप उसको भूल नहीं पा रहे हो उसकी एक्टिविटीज को, तो आपको इतना याद रखना होगा कि उस पे जिसने आपका बुरा किया है वो बंदा फोर्स हो रहा है आपके साथ, बंदा या बंदी जो भी आपका बुरा किया है, वो फोर्स हो चुका है हेल्पलेसली आपका बुरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक नेचर अक्वायर किया है जन्मने के बाद,
जो प्रकृति के अंडर वो आ जाता है, रजोगुण में आ जाता है, तमोगुण में आ जाता है या सत्व गुण में आ जाता है, और वो फोर्स हो जाता है ऐसे एक्टिविटी करने के लिए, ये आपको पता चलेगा ना, उसके बैकग्राउंड में आपको ये गुण दिखेंगे ना, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है। और फिर आप जाप करोगे तो आप नेचुरली कृष्णा को बोलोगे, कृष्णा ये पूरे गुणों का मारा है, ये अक्वायर्ड नेचर की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, कृष्णा कृपा करके उसको मदद करो, हो सके तो कोई भक्त का उसको मिलन करवा दो और भक्त से उसके अंदर भक्ति डाल दो। मैंने पिछले जन्म में उसका बहुत सारा बुरा किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में मैं उसका कुछ भला कर पाऊँ, तो मेरे थ्रू ना सही किसी और के थ्रू उसका भला करो, हो सकता है तो उसको कृष्ण भक्ति देने की कोशिश करना। ऐसे करके अपने दुश्मनों के लिए प्रे करना चाहिए। क्या प्रे करोगे दुश्मनों के लिए बताओ? मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरा किया है उसका, तो उस समय से उसको कृष्ण भक्ति करने की कोशिश बोलो दुश्मनों के लिए क्या प्रे करोगे, जल्दी बोलो सब। करनी। माता जी की उन्हें भी डिवोशनल सर्विस मिलनी चाहिए और उन्हें भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलना चाहिए, अगर हमसे नहीं तो किसी और से, बट पता चलना चाहिए। हाँ, आपने कृष्णा को क्या प्रे करना है, कृष्णा मैंने इसका पिछले जन्म में बहुत बुरा किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बताओगे? मैंने इसका पिछले जन्म स्टेप 1 लिखो सब, मैंने पिछले जन्म में इसका बहुत बुरा किया हुआ है। बहुत बुरा किया। प्रेयर फॉर एनिमीज, टाइटल लिखो, प्रेयर फॉर एनिमीज, प्रेयर फॉर एनिमीज टाइटल में लिखो। कृष्णा मैंने पिछले जन्म में इसको बहुत हर्ट किया हुआ है। अब इस जन्म में मेरी इच्छा है, अब इस जन्म में मेरी इच्छा है कि मैं उसे मदद करूं। कृपा करके, कृपा करके किसी भक्त के थ्रू, कृपा करके किसी भक्त के थ्रू इसे अपनी शरण में ले लो, इसे अपनी शरण में ले लेना। बोलो, कृपा करके कृपा करके किसी भक्त की कृपा से, मैं आपको इंग्लिश में बाद में बताती हूँ, कृपा करके किसी से भक्त की कृपा से उसे अपनी भक्ति दे दो। बोलो, किसी भक्त की कृपा किसी से की कृपा से उसे भक्ति दे दो। ठीक है। सो जो इंग्लिश में लिख रहे हैं बोलो, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू इन पास्ट लाइफ। इंग्लिश में लिखना, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू इन पास्ट लाइफ। कृष्णा, आई विश टू डू गुड टू माई एनिमी, आई विश टू डू गुड टू माई एनिमी। काइंडली गिव हिम शेल्टर एट योर लोटस फीट, काइंडली गिव हिम शेल्टर एट योर लोटस फीट। Please get him in touch with some devotee. Please get him in touch with some devotee so that he can start worshipping you. Kindly get him in touch with some devotee. Get him in touch with some devotee so that he can worship you. फिर एनिमी का नाम लिखना और बोलना, he is troubled, he or she is troubled, she is troubled by the acquired nature. She is troubled by the acquired nature and she is forced to act helplessly.
She is troubled by the acquired nature and she is forced to act helplessly. I am really feeling bad for her. Kindly help her, Krishna. ठीक है, समझ आई कैसे प्रे करना है? आपको अगर ये श्लोक समझ में आया ना तो आपके दिल में ना कभी किसी के लिए बैर नहीं रहेगा। ये होता है उत्तम अधिकारी जो होता है वो कभी किसी के लिए बैर नहीं रखता, उसके मन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता, ना गुस्सा रह जाता है, दिल के किसी भी कोने में गुस्सा नहीं होता, दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, और किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं होता, कंप्लेन नहीं होता। तो इस तरीके से वो क्या करता है, सबको कृष्णा के दिल को समझता है और कृष्णा की तरह ही सबको एक नजर से देखना शुरू कर देता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन, और उसकी एक्टिविटीज के पीछे का उसको कारण समझ में आता है। Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए क्या होता है ना कि सबके अंदर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण किसी न किसी प्रभाव के अंदर चला जाता है इंसान, इसलिए एक घड़ी भी उसकी ऐसे नहीं जाती जब वो कुछ नहीं कर रहा हो, कुछ ना कुछ वो हमेशा ही कर रहा होता है। लेटा हुआ बच्चा, 7 महीने का अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा, वो भी सत्वगुण में होता है। कोमा में गया हुआ इंसान, वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हो सकता है। वो क्या सोच रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा जो होता है, अभी देखो कुछ कुछ बेटियां जो 7वें 6 छठे महीने में जन्मती है फिर भी वो सरवाइव कर जाती है, तो उसके अंदर विलिंगनेस होती है जिंदा रहने की। तो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपके बच्चा ना बहुत फाइटर है, आपका बच्चा के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसके हिसाब से तो उसने जिंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन योर चाइल्ड इज अ फाइटर, योर बेबी इज अ फाइटर, वो जिंदा रहना चाहता था इसलिए जिंदा रहा। और कभी कभी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में कुछ कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है, तब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि वी कुडंट सेव, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो थी। वैसे तो सारे ही बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम लो होती है, फिर कुछ बच्चे जिंदा रह जाते हैं, कुछ क्यों नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती जीने की। तो इच्छे जीने की इच्छा ही ना होना तमोगुण, और जीने की इच्छा होना रजोगुण। तो बताओ, अभी 6 मंथ 7 मंथ में जन्मा हुआ बेबी के अंदर भी गुण है या नहीं है, अक्वायर्ड नेचर है या नहीं है, बताओ। है। सो नो है बडी, वो बड़ी। हाँ, नहीं, नो बडी कैन डू नथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। कुछ ना कुछ तो करती ही रहेगी जीवात्मा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। ठीक है, आगे का पर्पट हम कल डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की ये दुश्मनों के लिए जो प्रेयर होती है ना, वो समझो आप, कि आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि मैंने पिछले जन्म में ना टेरिफिक टेरिफिक पाप किए हुए हैं, जो मैं किसी को बता नहीं सकता और ना किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन पिछले जन्म में मैंने टेरिफिक पाप किए, इसकी वजह से इसके साथ मेरी दुश्मनी हो रही है और वो मुझे दे आर ट्रीटिंग मी रियली बैड। सो इस तरीके से अपने दुश्मनों के लिए प्रे करो, बिकॉज ऑफेंडर्स, सबसे पहले ऑफेंडर्स हम हैं, उसके बाद वो लोग हैं। ऐसा नहीं है, ऑफेंस कभी मैन्युफैक्चर नहीं होता, कहीं से ना जन्मता नहीं है किसी का अपमान। अपमान पहले हमने किया होता है, फिर सामने से अपमान आता है। हमने कुछ गलत किया होता है तभी सामने से गलत आता है। ये जिम्मेदारी लेना सीखो, जो जिम्मेदारी लेगा वो समंदर पार कर जाएगा। जो जिम्मेदारी झटकेगा, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, वो कर रहा है मेरे साथ गलत, वो कर रही है गलत मेरे साथ, मेरी तो गलती नहीं, मैंने क्या किया, पूरा क्लास बोल रहा है मेरी गलती नहीं है। भाई इस जन्म में नहीं है गलती, पिछले जन्म में होगी ना, कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये भुगतने को आया। अब पिछले जन्म की भी जिम्मेदारी, तेरे कर्मों की जिम्मेदारी तू नहीं लेगा तो कौन लेगा? कृष्णा तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं, तू हरि नाम ले रहा है तो कृष्णा काट रहे हैं, बट कुछ कुछ कर्म सामने आ ही रहे हैं तो उसको तू खुद भी डिलीट कर सकता है ना, तो कृष्णा को प्रे कर सकता है ना उसके लिए। तूने बुरा किया है, अब तू अच्छा करना चाहता है, लेकिन तेरा दुश्मन तेरे को अच्छा नहीं करने देगा उसका, तो तेरे को डायरेक्ट एक्सेस तो है नहीं तेरे दुश्मन का। तो तू पिछले जन्म के लिए सॉरी बोल दे और कृष्ण को बोल, कृपा करके उसको भक्ति दे दो। ऐसे करके आप अपने मन से ना वो निकाल दो, फिर फिर जाप बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जाप अच्छा करने के लिए कहते हैं ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अच्छा जाप करने के लिए अगर आपको 100 बार भी माइंड में सॉरी बोलना पड़ा ना अपने दुश्मन को, सॉरी बोलो,
और कृष्णा को प्रे करो, कृष्णा हेल्प हेल्प हिम, कृष्णा हेल्प हर, कृष्णा हेल्प हिम, कृष्णा हेल्प हर। बेचारी फोर्स्ड हो रही है, बेचारी हेल्पलेस है, बेचारा हेल्पलेस है, बेचारा फोर्स हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसका स्वभाव तमोगुणी बन गया है, उसका स्वभाव रजोगुणी बन गया है। उसके अंदर बहुत ईर्ष्या आ गई है तमोगुणी की वजह से। उसके अंदर बहुत एम्बिशन आ चुकी है, जलन होती है उसको मेरी मेरी। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण के अंडर आ चुकी है। तो कृष्णा उनको माफ कर दो और उनको भक्ति देने की कोशिश करो। मैं इतना ही ऐसे करके प्रे करना, ठीक है? ग्रंथ भगवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।